टर्मिनोलॉजी जो दे रखी है दैट इज बैलेंस शीट। मुझे प्रैक्टिकली कोई बताएगा बेटा बैलेंस शीट क्या होती है? अकाउंट्स के अंदर आप बैलेंस शीट तो बनाते हो, लेकिन बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट इज नथिंग, आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, ध्यान से वर्ड पे फोकस कर लेना, आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना है? चेक करना है। कब चेक करोगे आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन? या तो आप मंथ के एंड में चेक कर सकते हो, या आप क्वार्टरली चेक करोगे, या बेटा आप एनुअली चेक करोगे, या बेटा जिस दिन आपका बिजनेस क्लोज होता है उस दिन आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अगर चेक करना चाहते हो, तो फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए आप क्या बनाओगे? आप एक स्टेटमेंट बनाओगे। स्टेटमेंट मतलब कितने खर्चे हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल मुझे लॉस हुआ या ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ। दैट इज नोन एज बेटा व्हाट? दैट इज स्टेटमेंट that determines the financial position of the organization at single specific time is known as balance sheet. Bad debt का मतलब क्या होता है? Bad debt are simply the amount owed to a company. Bad debt is the amount owed to a company that is not going to be paid. मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। Bad debt are the amount owed to a company that are not going to be paid. Means मैंने किसी को बेटा पैसा दिया, ठीक है, या मैंने किसी को बेटा लेट अस सपोज कुछ माल दिया, ठीक है, उसने मुझे बोला एक महीने का मुझे दे दो क्रेडिट। ध्यान से, एक महीने का मुझे माल क्रेडिट पे दे दो। मैंने उसको बोला ठीक है, मैं तुझे अपना माल दैट इज मैं जो भी मेरे प्रोडक्ट हैं मैं तेरे को क्रेडिट पे प्रोडक्ट दे देता हूं। एक महीने के अंदर उस कंपनी ने मुझे बोला था कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करा दूंगा, जो आप मुझे प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो मैं उसका पैसा दे दूंगा। लेकिन उस कंपनी ने मुझे क्या बोला? उस कंपनी ने मेरे से प्रोडक्ट तो ले लिए, लेकिन उस कंपनी ने बेटा मुझे वापस क्या नहीं किया? अमाउंट वापस नहीं किया। उस कंपनी ने बोला मैं लॉस में हो चुका हूं, मैं आपको पैसा आपका नहीं लौटा सकता। तो प्रैक्टिकली सोचो, मैं उस अमाउंट को क्या करूंगा? उस अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा? दैट इज बैड डेट, रिकवरेबल एंड राइट ऑफ एज लॉस। कंपनी ने जिस अमाउंट को लॉस दिखाया उसको बोलते हैं बेटा बैड डेट, क्योंकि वो अमाउंट वापस नहीं आया कंपनी के पास। क्लियर है सर? नेक्स्ट आते हैं सर, इंपॉर्टेंट टर्म है जो नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। आप ये पढ़ोगे बेटा नेक्स्ट लेवल जो आपका इंटरमीडिएट है उसके अंदर कॉस्टिंग में पढ़ोगे बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान से समझ लो, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड so that expenses equal to revenue। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड सो दैट एक्सपेंसेस इक्वल टू रेवेन्यू। सर क्या मतलब हुआ बेटा? इसको थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। सर क्या मतलब है। लेट अस सपोज बेटा मेरा एक बिजनेस है शर्ट्स का। क्लियर है सर? मैं शर्ट्स बनाता हूं। लेट अस सपोज बेटा मैंने 5000 शर्ट बनाई। 5000 जो शर्ट बनाई, वो 5000 शर्ट जो मैंने बनाई, उस 5000 शर्ट को बनाने के लिए जो मेरी कॉस्ट लगी दैट इज 50,000 टोटल कॉस्ट लग गई। मींस शर्ट के लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, शर्ट के लिए मेरे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, शर्ट के लिए मैंने कंपनी की मशीनरीज, शर्ट को बनाने के लिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी। मींस 5000 शर्ट्स जो मैंने बनाई, टोटल जो मेरी कॉस्ट लगी दैट इज टोटल कॉस्ट जो मेरी लगी दैट इज 50,000। अब मैं एक शर्ट, ध्यान से, अब मैं एक शर्ट
मार्केट में बेच रहा हूं कितने की, 1000 रुपए की। दैट इज वन शर्ट का जो प्राइस है वो मैं मार्केट में बेचूंगा, कितने की शर्ट बेचूंगा, 1000 रुपए की। ध्यान से, अब ध्यान से समझना ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, 50,000। सेलिंग प्राइस कितना रखा है मैंने, 1000। समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। इसका मतलब कितना आया, अगर मैंने, ध्यान से, अगर मैंने 50 शर्ट्स बेच दी तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी ना। इसका मतलब है ये जो 50 शर्ट मैंने बेच दी इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। देखो क्या लिखा है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड सो दैट एक्सपेंसेस आर इक्वल टू रेवेन्यू। मुझे रेवेन्यू कितना होगा, दैट इज जितनी मेरे एक्सपेंसेस हैं, जितना मेरा खर्चा है, ठीक है, वो खर्चा रिकवर हो जाएगा। कब, 50 शर्ट मैंने बेच दी तो मेरी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। 50 शर्ट से ज्यादा शर्ट बेचूंगा दैट इज प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितना भी बिका दैट इज प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर नहीं बिका, कम बिका, दैट इज लॉस। नेक्स्ट आते हैं सर बेस प्राइस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस प्राइस। एक बात याद रखना सर, स्टॉक मार्केट, ध्यान से समझो, स्टॉक मार्केट जहां से हम शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट ओपन होती है बेटा सुबह 9:15 बजे और क्लोज होती है बेटा शाम को 3:30 बजे। ध्यान से, 9:15 बजे ओपन होती है स्टॉक मार्केट, 3:30 बजे क्लोज होती है। अगर आपने नाम सुना हो बेटा BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक मार्केट है जहां से हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, मींस शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। स्टॉक मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे सुबह और बंद होती है इवनिंग में 3:30 बजे। 9:15 बजे जो स्टॉक का 9:15 बजे जो शेयर के प्राइस होते हैं, 9:15 बजे दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग डे, at the beginning of trading day, the price of the security या the price of the stock at the beginning of trading day is known as base price। और अगर 3:30 बजे that is the price of the stock, the price of the security at the end of trading day is known as क्लोजिंग प्राइस। ध्यान से वर्ड पे फोकस करना, दो टर्म आ गई एक साथ। बिजनेस डे, जिस दिन दैट इज जिस दिन स्टॉक मार्केट ओपन होती है उन डेज को बोलते हैं बेटा बिजनेस डे। कौन कौन से दिन ओपन होती है, मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट ओपन होती है, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे। मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। स्टॉक मार्केट जिस दिन ओपन होता है, जिस दिन ओपन होती है उनको बोलते हैं बेटा बिजनेस डे। सर ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, मैंने बेटा आपको लास्ट क्लास में बताया था, एजेंट्स आर सिंपली दी ब्रोकरेज फर्म्स जिनका काम होता है क्लाइंट के बिहाफ पे शेयर्स को सेल करना या परचेस करना, और वो बीच में अपनी क्या लेते हैं, कमीशन। तो बेटा जो भी ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं या जो भी ब्रोकर्स होते हैं या जो भी एजेंट होते हैं, वो एजेंट जो अपनी कमीशन लेते हैं, कमीशन चार्ज बाय ब्रोकरेज फर्म्स या कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर्स आर नोन एज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के साथ साथ बिल्कुल सिंपल टर्म है बायर।
कौन होगा बेटा? बायर। बायर वो ट्रेडिंग मेंबर होगा या वो पर्सन होगा जिसका काम है बेटा क्या करना? जिसका काम है स्टॉक को, दैट इज शेयर्स को क्या करना? परचेस करना। कुछ टर्म्स बेटा बिल्कुल बेसिक दे रखी हैं जो एक एक लाइन की हैं और बिल्कुल सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड? लेट अस सपोज बेटा मैंने किसी को बोला 1 महीने के लिए मैं तुझे 1 महीने तक, दैट इज क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है? मैं अपना प्रोडक्ट, दैट इज मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है जो मैं तेरे को दे रहा हूं उधार पे 1 महीने, मींस 1 महीना मैंने तुझे उधार दे दिया, दैट 1 month इज नोन एज क्रेडिट पीरियड। पढ़ रखी होंगी ये टर्म्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं बेटा। डिविडेंड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिविडेंड? लेमन टर्म में समझाता हूं फिर डेफिनेशन समझा दूंगा। डिविडेंड का मतलब है सर मैं बायर हूं, दैट इज ए बायर है, ए पर्सन ने XYZ कंपनी का शेयर खरीदा। ए पर्सन दैट इज ए बायर है, XYZ कंपनी का क्या खरीदा? इस बायर ने शेयर खरीदा। तो XYZ अपने, दैट इज XYZ पर्सन, ये XYZ जो कंपनी है, ये कंपनी इस बायर को क्या प्रोवाइड कराएगी? अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट, दैट इज ये जो XYZ कंपनी है ये बायर को क्या प्रोवाइड कराएगी? बायर ने तो बेटा इस कंपनी का शेयर खरीदा, इसका मतलब बायर ने इस कंपनी में क्या किया? इन्वेस्ट किया ना। XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किया बायर ने। XYZ कंपनी अपने प्रॉफिट में से, दैट इज XYZ कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ रिटर्न किसको देगी बेटा? कुछ बायर को रिटर्न प्रोवाइड कराएगी। एंड दैट अमाउंट ऑफ कंपनीज अर्निंग प्रोवाइडेड टू बायर, वापस अमाउंट ऑफ कंपनीज अर्निंग प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब वो पर्सन या वो ट्रेडिंग मेंबर जिसने कंपनी का शेयर खरीदा, उसको जो रिटर्न में प्रोवाइड कराती है कंपनी, दैट इज नोन एज डिविडेंड। डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक मार्केट में भी डाइवर्सिफिकेशन वर्ड आता है। स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग बेटा मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स को परचेज करना, और वो कंपनीज डिफरेंट सेक्टर की होंगी, मींस परचेजिंग ऑफ मल्टीपल कंपनीज शेयर्स ऑफ मल्टीपल सेक्टर, मींस आईटी कंपनी का शेयर भी परचेज कर लिया मैंने, रियल एस्टेट कंपनी का शेयर भी परचेज कर लिया मैंने, ठीक है, मेडिकल कंपनी का शेयर भी मैंने परचेज कर लिया। मींस मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स को परचेज कर रहा हूं, जिससे मैं अपने रिस्क को क्या कर दूंगा? रिड्यूस। आप मुझे बताओ ना, प्रैक्टिकली मैंने आईटी कंपनी का शेयर परचेज कर रखा है, मैंने रियल एस्टेट कंपनी का शेयर परचेज कर रखा है, मैंने मेडिकल का, मैंने 3 अलग अलग सेक्टर की कंपनी का शेयर परचेज किया। क्यों? अब कोरोना के टाइम पे आईटी कंपनी का शेयर डूब गया, रियल एस्टेट कंपनी का शेयर डूब गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेडिकल कंपनी का शेयर तो नहीं डूबा ना, उसके प्राइस तो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो मैंने रिस्क को क्या कर लिया? मैंने अपने रिस्क को रिड्यूस कर लिया। प्री ओपनिंग सेशन, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्री ओपनिंग सेशन। अभी मैंने आपको बताया बेटा स्टॉक मार्केट ओपन कब होती है? अगर आपको शेयर खरीदना है तो शेयर खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे। क्लोज कब होती है? 3:30 बजे। स्टॉक मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे। 9:15 बजे जो शेयर का प्राइस है, दैट इज बेस प्राइस। 3:30 बजे जो शेयर का प्राइस होगा, दैट इज क्लोजिंग प्राइस। अब ध्यान से, मैं बायर हूं, ए कौन है बेटा? बायर। बायर ने क्या करा? ध्यान से, बायर क्या कर सकता है? बायर सुबह 9 बजे
सुबह 9 बजे अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। मुझे शेयर खरीदना है तो 9 बजे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा? एग्जीक्यूट होगा 9:15 बजे। ध्यान से देखो, समझाता हूं एग्जांपल से, थोड़ा दिमाग लगाना। मेरे को पता था बेटा एक शेयर का प्राइस, लेट अस सपोज मुझे पता है क्लोजिंग प्राइस था किसी शेयर का 360 रुपए। आज 360 रुपए क्लोजिंग प्राइस है। अगले दिन मार्केट खुलेगी 9:15 बजे, तो मुझे बताओ उस टाइम पे प्राइस क्या होगा? 360 ही तो होगा। 360 आज एक किसी कंपनी का शेयर का प्राइस है क्लोजिंग टाइम, तो अगले दिन 360 ही क्या कहलाएगा? उसका बेस प्राइस कहलाएगा ना। अब मुझे पता था अगले दिन इस शेयर के प्राइस 360 से, जैसी शेयर मार्केट ओपन होगी 360 से इस शेयर का प्राइस 380 हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता था ओपन होते ही, दैट इज शेयर मार्केट के अंदर जो जिनको नॉलेज है उनको पता है कि 360 जो क्लोजिंग प्राइस था ओपन होते ही वो 380 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, ओपन होने से पहले हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है। 9 बजे मैंने इस शेयर का ऑर्डर प्लेस कर दिया। 9 बजे मैंने शेयर का ऑर्डर प्लेस करा। 9:15 बजे जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन हुई मैंने शेयर को परचेस कर लिया 360 में, और 9:15 10 सेकेंड होते ही मैंने तो खरीद लिया ना, क्योंकि मेरा 9 बजे ऑर्डर प्लेस हुआ। ठीक है, 9:15 पे जैसी ओपन हुआ 360 में मैंने खरीद लिया, क्योंकि मेरा ऑर्डर पहले से प्लेस हुआ था, एग्जीक्यूट हो गया एकदम ओपन होते ही। 10 सेकेंड के अंदर इसका प्राइस 380 हो गया। अब मुझे बताओ अगर 9:15 बजे ऑर्डर प्लेस करता तो मुझे कितने का मिलता? 380 का शेयर मिलता, लेकिन मैं ऑर्डर प्लेस कर दिया 9 बजे। ठीक है, 9 से 9:15 का जो टाइम होता है, 9 से 9:15 का ये जो 15 मिनट का टाइम मिलता है, इसको बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। जिस स्टॉक लिस्टेड स्टॉक, बहुत सिंपल, वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे, वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हैं? लिस्ट हैं, उन कंपनीज को बोलते हैं बेटा, या सिंपली वो कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हैं? लिस्ट हैं, उनको बोलते हैं लिस्टेड स्टॉक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझना इस चीज को, बास्केट ट्रेडिंग। सर एक सिंगल शेयर को खरीदना, अगर आप एक सिंगल शेयर खरीद रहे हो उसको भी ट्रेडिंग बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से, अगर आप 30 शेयर्स को एक साथ परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वापस 30 शेयर्स की स्क्रिप्ट, 30 दैट इज अगर आप इन्वेस्टर हो, आप 30 शेयर्स की स्क्रिप्ट को एक साथ परचेज या एक साथ सेल कर रहे हो, इसको बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग। और याद रखना 30 शेयर्स को मिला के एक सेंसेक्स कहलाता है। आपने नाम सुना होगा बेटा सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब 30 शेयर्स, 30 टॉप कंपनीज के शेयर्स को मिला के सेंसेक्स कहलाता है। और अगर वर्ड आता है निफ्टी, नाम सुना होंगे आपने, ये आपको डिटेल में नहीं जाना, निफ्टी 50 टॉप कंपनीज के शेयर्स को मिला के कहलाता है निफ्टी। 30 टॉप कंपनीज के शेयर्स को मिला के कहलाया जाता है सेंसेक्स। तो बास्केट ट्रेडिंग में, ध्यान से, बास्केट ट्रेडिंग में आप सेंसेक्स वर्ड आएगा बास्केट ट्रेडिंग में। बास्केट ट्रेडिंग में आप सेंसेक्स को वन गो में एक साथ सेंसेक्स को परचेज कर रहे हो या एक साथ सेंसेक्स को सेल कर रहे हो, दैट इज बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ब्लू चिप्स, सर ब्लू चिप वर्ड यूज होता है शेयर मार्केट में।
ब्लू चिप्स का मतलब ब्लू चिप्स आर दी शेयर्स ऑफ वेल established and financially sound companies. means वेल एस्टेब्लिश एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज के शेयर्स को हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप। एग्जांपल देता हूं बेटा, एग्जांपल इंटेल। इंटेल कंपनी का शेयर, दैट इज इंटेल कैसी कंपनी है? फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, ठीक है। इंटेल कंपनी का शेयर क्या कहलाएगा? ब्लू चिप। क्यों? क्योंकि बेटा इतनी फाइनेंशियली साउंड कंपनी है जिसका रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है? इंटेल कंपनी का क्या रिकॉर्ड है? अर्निंग। आप मुझे बताओ, फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, बड़ी कंपनी, जिसकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उतना ज्यादा क्या प्रोवाइड कराएगी बेटा शेयर होल्डर को? डिविडेंड। तो ब्लू चिप वर्ड यूज होता है बेटा स्टॉक मार्केट में। ब्लू चिप आर दी शेयर्स ऑफ वेल एस्टैब्लिश एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, जिनका बेटा ट्रैक रिकॉर्ड है, अर्निंग भी ज्यादा होगी और डिविडेंड भी सबसे ज्यादा देंगी। बेटा प्रैक्टिकली सोचो, एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हो, उस कंपनी की अर्निंग तो ज्यादा है, तभी तो बेटा फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, और जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उसके अंदर उतना ज्यादा पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर को देगा एट द डिविडेंड। क्लियर है? तो व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हो, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बेड डेब्ट वो अमाउंट होता है जो रिकवर नहीं होता, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सो दैट एक्सपेंसेस आर इक्वल टू रेवेन्यू। नेक्स्ट आते हैं बेस प्राइस। इस टाइम स्टॉक मार्केट ओपन होती है उस टाइम पे स्टॉक का जो प्राइस होता है दैट इज बेस प्राइस। जिस टाइम पे स्टॉक मार्केट क्लोज होते है उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस होता है दैट इज क्लोजिंग प्राइस। जिन डेज को स्टॉक मार्केट ओपन होती है दैट इज बिजनेस डेज। ब्रोकरेज का मतलब वो कमीशन जो ब्रोकर चार्ज करता है। बायर का मतलब वो पर्सन जो ऑर्डर प्लेस करता है फॉर परचेजिंग ऑफ स्टॉक। क्रेडिट पीरियड का मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए मैं आपको उधार दूंगा दैट इज क्रेडिट पीरियड। डिविडेंड का मतलब कंपनी अपनी अर्निंग में से कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को देती है दैट इज डिविडेंड। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मल्टीपल शेयर्स खरीदना डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सेक्टर्स में जो हैं, जिससे रिस्क को क्या करो? रिड्यूस। प्री ओपनिंग सेशन का मतलब 9 बजे से लेकर 9:15 इस बीच आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हो, ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, दैट इज प्री ओपनिंग सेशन। 15 मिनट का होता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा बेटा लिस्टेड स्टॉक, वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। बास्केट ट्रेडिंग मतलब पूरे सेंसेक्स को एक साथ खरीदना या बेचना, जिसमें 30 शेयर्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा ब्लू चिप। ब्लू चिप मतलब शेयर्स ऑफ लार्ज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज विद एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग एंड डिविडेंड। क्लियर है बेटा? इससे